प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन का नेक्स्ट टॉपिक का एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन किसे कहते हैं? कोई भी क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट की बनी हो उसे पॉलीगन कहते हैं। कम से कम थ्री साइड्स तो चाहिए। थ्री साइड्स तो ट्रायंगल है, चार फोर साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। फाइव साइड्स है जैसे जो 1 2 3 4 5 जे पेंटेगन बन गई। अगर सिक्स साइड्स हो वैसे 1 2 3 4 5 6 तो ये हेक्सेगन कहलाती है। ये इसकी सभी साइडें बराबर हों हेक्सेगन की तो इसे रेगुलर हेक्सेगन बोल देते हैं। तो अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले इतना समझ लें कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। क्वाड्रिलेटरल को या ट्रायंगल्स जहाँ ट्रेपीजियम्स में डिवाइड कर लेंगे तो उसको सम कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ऐसे डिफरेंट मेथड्स है, वहाँ ट्रेपीजियम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकते हैं, ट्रायंगल्स कंबाइंड भी हो सकते हैं। लो देखें कैसे। ये एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन एबीसीडी शोन इन फिगर 9.27। ये फिगर बनी हुई है, इसमें एरिया निकालना है। इसमें एरिया निकालने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, फिर ट्रायंगल, जे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दें। दूसरा मेथड जो इजी है वो जे पैरेललोग्राम ऊपर बन रही है उसका एरिया प्लस जे नीचे ट्रायंगल एईडी बन रही है इसका एरिया दोनों ऐड कर दें। पैरेललोग्राम एडीसीडी, एडीसीबी प्लस एरिया ट्रायंगल एईडी, इन दोनों का एरिया ऐड कर दो तब भी टोटल एरिया आ जाएगा। लो इसे देखते हैं क्वेश्चन को। लो जी मैंने फिगर बना दी है। एडी जे पहले ऊपर क्वाड्रिलेटरल ऐसे चेक कर लेंगे ये पैरेललोग्राम है या नहीं। एडी है 2 + 4 6 सेंटीमीटर, बीसी 4 + 2 6 सेंटीमीटर। जे एडी बीसी की इक्वल भी है और पैरेलल है। पैरेलल हम यहाँ फिगर से ही जजमेंट लगाते हैं, इसमें लिखा तो होता नहीं। देयरफॉर एबीसीडी क्या बन गई? पैरेललोग्राम। या अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए एक ही पेयर तो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो एरिया ऑफ पेंटागन एबीसीडी क्या करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी ऊपर वाला प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी जो नीचे ट्रायंगल बन रही है, इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है बेस गुना हाइट होता है ना, फार्मूला जे बेस बन गया एडी। हाइट जहां बीएल, जे हाइट हो गई बीएल प्लस जो ट्रायंगल का एरिया लेना वो की है बेस तो यही हो गया एडी तो हाइट एमई, तो एमई लिख दे मल्टीप्लाइड बाय एमई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एडी की वैल्यू 6, 4 ते 2 6, जहां निकाली भी है 6 सेंटीमीटर, हाइट जे 3 सेंटीमीटर दी हुई है प्लस एडी ये तो 6 सेंटीमीटर सेम ही है, एमई 2 सेंटीमीटर इंटू 2। लो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 18 प्लस 6 2 12, 18 + 12 हो गए। इनको ऐड करोगे तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पेंटागन एबीसीडी आ गया। क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 9.3 का। देर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन फिगर 9.28। ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ वेज। ये 2 वेज हैं इसका एरिया निकालने के। ज्योति ने तो बीच में डिवाइड कर दिया इक्वली और कविता ने जहां से डिवाइड कर दिया, ये तो इक्वल नहीं ना हो गए। तो इन दोनों का एरिया हम डिफरेंट मेथड से निकालने, जैसे ज्योति ने डिवाइड किया वैसे, फिर कविता ने डिवाइड किया वैसे। लो 2 मेथड देखते हैं। पहले ज्योति डायग्राम ले लेते हैं, जे वाली। तो ए एफ पहला कुछ लिखना पड़ेगा। ए एफ डिवाइड्स द पेंटागन एबीसीडी इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपीजियम, क्योंकि बीच में से डिवाइड किया है ना, दोनों एक जैसे ही बन गए। देयरफॉर एरिया ऑफ द पेंटागन एबीसीडी ई, इस सारे का एरिया क्या होगा? ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा बना? ए बी सी एफ, इधर ट्रेपीजियम बन गया। क्यों ट्रेपीजियम बना? जो ऑपोजिट साइड पैरेलल है, एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपीजियम होता है। तो ये आ गया इक्वल टू 2, ट्वाइस कर दिया उसे। इस ट्रेपीजियम को दुगना कर देंगे तो वो टोटल पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ये मैं 2 तभी लगाया, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एफ। अब 2 इंटू जहां जे मैं फार्मूला लगा दिया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है ना, पैरेलल साइड्स बीसी प्लस ए एफ इंटू एफ सी। एफ सी है जे हाइट है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होती है ना, तो जे एफ सी हाइट है। वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू 1/2, बी सी 10
जहाँ लिखी हुई है 10, तो ए एफ भी हमें दी हुई है, देखो 20, ये 20 दी हुई है हमें, इनटू एफ सी कितनी आ गई है टोटल 10 है, तो हाफ करोगे तो कितना 5 बन जाएगी, जिन मैं कैलकुलेट करके बताया, एफ सी इक्वल टू हाफ डी सी का हाफ होगा, तो ये डी सी तो 10 दी हुई है हमें, इसे काट लो, 2 5 10 5 सेंटीमीटर आ गई, तो एफ सी इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 काट दो, 10 में 10 प्लस 20 बन गया 30 इंटू 5, ये बन गया 150, ये आ गया मीटर स्क्वायर। यूनिट चेक कर लो, ये मीटर में है ना तो मीटर लिखना है, मीटर स्क्वायर। अब कविता की डायग्राम देख लेते हैं, आप बुक सामने रखो, जी थोड़ी फिक्की है ना, लाइट है, तो कविता की डायग्राम में अब मैं उसने ना जहां से डिवाइड कर दिया, जे भी 10 मीटर, जे भी 10 मीटर, ऑपोजिट साइड भी 10 मीटर स्क्वायर बन गया, मीटर तो जो स्क्वायर बन गया, ऊपर ट्रायंगल है, तो टोटल लेंथ जो है जहां से लेकर जहां तक वो तो है 20 मीटर, तो ए एल कितना है हमारे पास 20 मीटर, जो वैल्यू ए एल निकालनी है ना, ए एल नहीं 20 मीटर है, टोटल ए से लेकर जहां तक 20 मीटर है, तो मैंने ए एल निकालना है, इसकी जरूरत पड़ेगी ना हाइट की मुझे, तो मैं ए सी नहीं लिखेंगे हम, जहां जहां लिखेंगे जहां तो कोई पॉइंट ले लो, ए से लेकर जहां कोई पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, मान लो मैं जहां पॉइंट इसे बढ़ा के ऐसे ले, पर ये फिगर में फिर कंफ्यूजन रहेगी ये टोटल हाइट आपको पता ही है, ये 20 है, तो हम सीधा ही कर देते हैं, ये नहीं लिखते, ए एल इज इक्वल टू 20 माइनस ये बी सी, जहां तक कितनी है बी सी, ये बीच में 10 है, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 मीटर है, ए एल की लंबाई कितनी आ गई 10 मीटर। तो लो अब करते हैं, एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी डी ई। अब ये स्क्वायर बन गया क्योंकि इसकी सभी साइडें इक्वल है और एंगल भी 90 के ही हैं, ये फिगर से जज कर रहे हैं हम, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, दोनों लो दोनों के सॉल्व करते हैं, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो तो पता ही है, साइड गुना साइड है, डी सी गुना बी सी, प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट बी ई इंटू ए एल, ये हाइट है ए एल, बी ई इंटू ए एल, हाफ साथ में है। अब वैल्यू पुट कितनी है, डी सी कितनी है 10 इंटू 10, ये बी सी, डी सी और बी सी दोनों इक्वल 10 इंटू 10 प्लस 1/2, बी ई कितनी है वो भी 10 है, इंटू आगे हाइट कितनी है वो भी हमने 10 निकाली है ए एल, जहाँ 10 मीटर, तो इंटू 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 10 या 100 प्लस, अब काट लेते हैं इसे, 2 5 10, 5 या 50 इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। तो दोनों केसेस में, कविता के केस में और ज्योति के केस में, दोनों का एरिया एक जैसा आया, देखो 150 मीटर स्क्वायर, जहां भी 150 मीटर स्क्वायर।